निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 24वां वचन 25वां वचन। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। परमेश्वर मूसा को देख मूसा से कहते हैं, तू जाकर इजरायली लोगों को जाकर बताना कि मेरे लिए चांदी या सोने का मूर्ति मत बनाओ। मेरे लिए चांदी या सोना का मूर्ति मत बनाओ। मेरे लिए मिट्टी का एक वेदी बनाओ और उसमें क्या करो, तुम्हारा होम बलि और मेल बलि, इसे बलि चढ़ाओ। मेरे नाम के प्रसन्न करने वाले हर एक जगह पर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम बलि चढ़ाते हैं, प्रभु हमारा बलि को जब ग्रहण करता है तब हमें आशीष भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा बलि ग्रहण किया कर कर कैसा पता चलता है? बोलिए ना, आखिर क्योंकि एलिया जब बलि चढ़ाया आग उतर कर आया। अब्राहम जब बलि चढ़ाया आग उतर कर आया। सुलेमान जब बलि चढ़ाया आग उतर कर, मनोवा जब बलि चढ़ाया आग उतर कर आया। ऐसा और भी है। परमेश्वर सब लोगों ने बलि चढ़ाते समय परमेश्वर की अग्नि क्या किया, उतर कर आया। उसका मतलब परमेश्वर उस बलि को क्या किया है, ग्रहण। नेक्स्ट स्टेप प्रभु क्या करते हैं, आशीष, आशीष देते हैं। प्रभु कहते हैं मैं वहां पर आकर तुम्हें क्या करेगा, आशीष। किसने बलि चढ़ाया और प्रभु ने आशीष किया? ऐसा है क्या? बोलिए। वचन में लिखा है कि नूह ने जब बलि चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, आशीष किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आज बलिवेदी कर कर कहते समय वो किसको दर्शाता, हमारा शरीर को दर्शाता है। इस शरीर बलिवेदी में से हम परमेश्वर को स्तुति आराधना जो करते हैं, यही बलि। ये बलि को अगर परमेश्वर ने ग्रहण किया तो परमेश्वर के पास से क्या आएगा, आग आएगा। ये बलि को अगर परमेश्वर ने ग्रहण किया तो पीछे आशीष भी क्या करेगा, आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं पिछले दिनों पर भी ये उपवास के दिन में बहुत सारा बलि के बारे में मैंने बताया। आज मूसा परमेश्वर को जो बलिवेदी बनाया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक 3 बलिवेदी। ये मोबाइल सब साइलेंट में डालिए, नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? मूसा ने परमेश्वर को 3 बलिवेदी बांधा है। वो तीनों बलिवेदी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन के किताब 17वां अध्याय उसका 15वां वचन। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निशी। वो बंद कीजिए, स्विच ऑफ करके दे दो ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके दे दो। वो आते ही रहेगा, फिर बजाते ही रहेंगे। स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट में डालो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर देखिए, मूसा ने एक बलिवेदी बनाया और उस बलिवेदी का नाम उसने यहोवा निशी करके रखा। यहोवा निशी का मतलब क्या है? बोलिए, कोई बोल सकते हैं? यहोवा निशी, यहोवा राफा का मतलब क्या है? यहोवा निशी का मतलब क्या है? ठीक है। यहोवा शालोम का मतलब क्या है? हाँ,
यहोवा शम्मा का मतलब, यहोवा शम्मा हमारे संग रहने वाला प्रभु। यहोवा निशी का मतलब हमें जय देने वाला प्रभु। यहोवा निशी हमें जय देने वाला प्रभु। देखिए ये बलिवेदी मूसा ने कब बांधा, थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बलिवेदी कब मूसा ने बांधा कि जब इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकल कर आए, कानान की ओर सफर कर रहे थे। फर्स्ट उनके विरोध में एक शत्रु आया, अमलेक लोग एक्चुअली इजरायली लोगों का पहला शत्रु है। वे लोग उनके विरोध में आकर युद्ध करने के लिए आए थे। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, जब युद्ध हुआ, वो युद्ध में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जय दिया। वो जय पाने के बाद मूसा ने क्या किया, बलिवेदी बनाकर उसको यहोवा निशी कर नाम रखा। हम सबको पता है ये, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ये युद्ध के बारे में पहले भी मैंने क्या किया बताया। अमलेक लोगों से युद्ध किया, मूसा, आरून और ऊर। मूसा का भाई आरून, मूसा का बहन का हस्बैंड ऊर, ये तीनों के जाते पहाड़ के ऊपर। यहोशू क्या किया, युद्ध किया, परमेश्वर ने युद्ध में जय दिया। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये युद्ध में जय मिलने का कारण कौन है? बोलिए, ये युद्ध में जय मिलने का कारण कौन है? यहोशू ने जाके क्या किया, युद्ध। हाँ, अभी बोलिए, किसके कारण युद्ध में जय मिला? जय परमेश्वर नहीं दिया, हाँ? मूसा के कारण। ठीक है, कैसा? वो युद्ध किया ही नहीं, वो तो पहाड़ के ऊपर बैठा। हाँ बोलिए, हाँ? आप बोल रहे सही है, मूसा के कारण युद्ध में प्रभु ने जय दिया। क्योंकि जब तक मूसा का हाथ ऊपर था तब जय, मूसा का हाथ नीचे हो जाता उधर यहोशू हार जाता था। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि देखिए, हमारे जीवन में अगर जय मिलना है तो हमारा हाथ हमेशा क्या होना है, ऊपर। हमारा हाथ, हम अपने लोगों को हाथ उठा के थोड़ा आराधना करो बोले तो ऐसा उठाएगा, कई लोग ऐसा उठाएगा, कई लोग ऐसा उठाएगा, कई लोग उठाएगा ही नहीं, कई लोग एक मिनट भी नहीं उठाएगा, ऐसा उठाएगा। फिर हाथ उठाएंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, जय मिलेगा। बाइबल कहता है, पढ़िए, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। ठंडी लगेगा, लगने दो। क्या पढ़िए जल्दी, पहला 8 वचन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह बिना क्रोध के पवित्र हाथों को, अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। कैसा प्रार्थना करना है? पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखिए, मैं कहता हूं कि आपका जीवन में अगर आपको जय पाना है, आपके हाथों को उठाकर एक आधा घंटा उठाकर प्रार्थना कीजिए। सब चीज में क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। कुछ भी होने दो, आधा घंटा सिर्फ हाथ उठाकर क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जय मिलेगा। हालेलुया। देखिए, मैं कहता हूं, ये देखिए, मूसा किससे जय पाया? अमलेक लोगों से। आज भी देखिए, उसके बारे में, अमलेक लोगों के बारे में प्रभु एक वचन कहते हैं, पढ़िए, निर्गमन के किताब वही 17वां अध्याय
16वां वचन पढ़िए। हाँ, देखिए अमलेकियों से कभी तक लड़ाई चलेगा? पीढ़ी 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 तक चलेगा। आज भी ये अमलेक लोगों की आत्मा आज भी क्या कर रहा है? प्रभु के लोगों के विरोध में क्रिया कर रहा है। देखिए ये अमलेक लोगों के बारे में, देखिए ये अमलेक लोगों को आप और मैं नष्ट करना है तो ही हम बलिवेदी है, यहोवा निशी है। उस बलिवेदी में परमेश्वर की आंख क्या करेगा? उतरेगा। ये अमलेकियों की आत्मा को हम क्या करना है? नष्ट करना है। देखिए मैं कहता हूं कि साउल, देखिए ये अमलेक की आत्मा को क्या नहीं किया? अमलेक लोगों को परमेश्वर ने बोला पूरा नाश कर दे, लेकिन उसने नाश नहीं किया। इसके कारण वो अभिषेक को क्या हो गया? खो गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोग उसको नाश करना बहुत जरूरी। मैं 1-2 पॉइंट खाली मैं कहता हूं ये अमलेक लोगों के बारे में। देखिए पहला सामुएल की किताब 15वां अध्याय उसका 18वां वचन पढ़िए। और यहोवा ने हाँ। उसे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी सॉरी दूसरा वचन, 15वां अध्याय दूसरा वचन। हाँ, मुझे स्मरण है कि परमेश्वर को क्या है? याद है, स्मरण है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने मार्ग में उनका सामना की। देखिए सामना किया मतलब उनको रोका। इजरायली लोग क्या कर रहे थे एक्चुअली? आप समझ रहे हैं? इजरायली लोग जब मिस्र देश में से कानान की ओर जा रहे थे, ये बीच में क्या किया? उनको रोका। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए ये अमलेक लोगों की आत्मा, हम प्रभु में जब बढ़ने के लिए सोचेंगे, मैं प्रभु में आगे बढ़ना है करके सोचेगा, वो रोकेगा। आप समझ, वो बीच में क्या करेगा? रोकेगा। आप थोड़ा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप रखेंगे, वो 10 स्टेप आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा। अब थोड़ा प्रार्थना में बढ़ने के लिए सोचेंगे, वो क्या करेगा? नीचे खींचेगा, आपको रोकेगा, आपको बढ़ने देगा ही नहीं। यही ये अमलेक लोगों की आत्मा है। और एक पॉइंट मैं बताता हूं, इसका मेन पॉइंट मैं बताता हूं। व्यवस्था विवरण 25 उसका 17 वचन पढ़िए। हाँ जब तू मिस्र से निकलकर हाँ आ रहा था, हाँ तब अमलेक ने तुझसे मार्ग में किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसके अंदर क्या नहीं? किसका भय नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं है। ये अमलेक की आत्मा परमेश्वर के लोगों के विरोध में आकर उनके अंदर जो परमेश्वर का भय है उसको क्या करेगा? निकाल देगा। फिर मन परमेश्वर का डर नहीं रहेगा। सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का डर नहीं है तो उसका जीवन कैसा रहेगा? बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर अगर प्रभु का डर नहीं है तो वो पवित्र जीवन जी नहीं सकता है। पवित्र जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि यूसुफ के अंदर देखिए प्रभु का डर था, इसलिए वो पवित्र जीवन। प्रभु का डर जिसके अंदर नहीं है वो पवित्र जीवन जी नहीं सकता है। सेकंड, जिसके अंदर प्रभु का डर नहीं है उसका फैमिली आशीष नहीं पाएगा। थर्ड, मैं कहता हूं अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, पहला वो किसी को हॉनर नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा। पढ़िए एक वचन पढ़िए, एक वचन मैं पढ़ा देता हूं आपको। लूका 18वां अध्याय, लूका 18वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, मनुष्य का परवाह, उसमें मनुष्य का परवाह करके लिखा है,
लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है, कोई मनुष्य को वो इज्जत नहीं देता था किसी को। देखिए प्रभु का डर नहीं है, वो व्यक्ति देखिए किसी को इज्जत नहीं देगा। अभी बच्चों के अंदर ही देखिए, अगर प्रभु का डर नहीं है वो किसी को इज्जत देंगे क्या? नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर प्रभु का डर होना है। प्रभु का डर रहेगा तो ही वो व्यक्ति परमेश्वर का ऑनर करेगा। प्रभु का डर रहेगा तो ही वो प्रभु का सेवकों का क्या करेगा? आदर करेगा। प्रभु का डर रहेगा तो ही एक बच्चे माँ बाप को क्या करेंगे? ऑनर करेंगे। देखिए परमेश्वर, इसलिए देखिए आज मैं कहता हूं विश्वासियों के अंदर, सेवकों के जीवन में ये दुष्ट आत्मा बहुत क्रिया कर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर खाली नहीं, मैं कहेगा सेवकों के अंदर भी प्रभु का डर नहीं है। इसलिए प्रभु कहते, देखिए मलकिया उसका पहला अध्याय, मलाकी के किताब पहला अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर कहां है? और यदि मैं स्वामी हूँ यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय मानना कहां है? किसको देखकर कहते हैं? देखिए पढ़ा आगे। सेनाओं का यहोवा, हाँ तुम याजकों से भी हाँ जो मेरे नाम का अपमान करते हो, हाँ। यही बात पूछता है। देखिए किसको? याजकों को देखकर, सेवकों को देखकर प्रभु कह रहे हैं मेरा भय मानना कहां पर, मेरा भय कहां पर है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग आज भी प्रभु वही सवाल कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु का डर है क्या? हमारे अंदर प्रभु का डर है क्या? सोचिए, कितने लोग कह सकते हैं हमारे अंदर प्रभु का डर है? कर कितने लोग कह सकते हैं? सोचिए। अभी थोड़ा देर पहले गुड़ चालू था। अगर प्रभु का डर होता तो ये गुड़ नहीं चालू रहता था, है कि नहीं? आज मुझे बहुत बड़ा दुखी की बात है, आज प्रभु के सेवकों देखिए उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। एक हिंदू टेंपल में जाइए, चप्पल पहन के अंदर जाते हैं क्या? मुस्लिम मस्जिद में जाइए, चप्पल पहनकर अंदर जाते हैं क्या? लेकिन प्रभु के उपस्थिति में शू पहनकर, चप्पल पहनकर क्या करते हैं? सोचिए ना, क्यों? प्रभु का डर नहीं है, परमेश्वर का। सोचिए ना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है। देखिए आप और मैं जहां कहां पर आकर खड़े पता है क्या? महापवित्र स्थान। कौन सा? जिसमें महायाजक सिर्फ साल में एक बार जाता था। उस जगह पर आप और मैं आकर खड़े हैं, क्योंकि यीशु जब क्रूस पर मारा गया तब वो पर्दा क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक फट गया। उसका मतलब है कि हम सब क्या, अभी कोई भी क्या कर सकते? महापवित्र स्थान में जा सकते। इसलिए हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर खड़े हैं। लेकिन इतना एक पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आते समय हम परमेश्वर का डर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। वो टाइम में बहुत डर था। कोई अंदर जाने के लिए क्या करते थे? महायाजक भी अगर अंदर जाता तो चेन डाल के बेचते थे, क्योंकि थोड़ा भी पाप रहेगा मर जाता था, पकड़ के खींचना पड़ता। सोचिए, इतना पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में हम आते हैं, हमारे अंदर प्रभु का डर होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए प्रभु का डर नहीं है। ये अमलेख की आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर का डर को क्या करता है? ये अमलेख की आत्मा को पहला हम क्या करना है? नष्ट करना है। उसको नष्ट कैसा करेंगे? हाथ उठाकर क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना करने के द्वारा ही उसे क्या कर सकते हैं? ये अमलेख की आत्मा के ऊपर आप जय पा सकते हैं, और बलिवेदी आप यहोवा निशी बलिवेदी बन जाएंगे। हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं कि यह मूसा ने कहां पर बलिवेदी बनाया? ले लीजिए, निर्गमन के किताब 24वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़िए। हाँ, बड़े सवेरे उठकर,
यहां पर देखिए मूसा परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बनाया और 12 खंबे भी क्या किया, बनवाया। आप देखिए परमेश्वर के बच्चे यहां पर सेकंड मूसा एक वेदी क्या कर रहा है, बना रहा है। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये वेदी कब मूसा बना रहा है, आप उसे थोड़ा ध्यान से फर्स्ट वचन से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो सीनाई पर्वत में क्या किया गया। सीनाई पर्वत में जाकर वापस आने के बाद में ये वेदी क्या कर रहा है, बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। सीनाई पर्वत परमेश्वर ने, देखिए आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। पहला वचन पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। हाँ, नादाब, अबीयू, हाँ, पुरनियों, हाँ, 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 हाँ। देखिए परमेश्वर इजराइल मूसा को और कुछ लोगों को उसके साथ में आने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा दूर में रहना है। मूसा सिर्फ परमेश्वर के पास क्या करेगा, जाएगा। अभी जाकर वहां से परमेश्वर ने जो वचन दिया उस वचन को लेकर लोगों के पास आया। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, मूसा को जब जब परमेश्वर बुलाते थे वो तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता था, जाता था। जब जब परमेश्वर बुलाते थे परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करता था, जाता था। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हमें जब भी परमेश्वर बुलाता है उसके उपस्थिति में हम क्या करना है, हम जाते हैं क्या, हम आते हैं क्या। हमारे लोग संडे आना ही बड़ा मुश्किल से क्या करते हैं, आते हैं। बीच में एक फास्टिंग प्रेयर नहीं, बाइबल स्टडी नहीं। सोचिए ऐसा लगता है कि पास्टर हमको बुला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बुला रहा हूं आपको। हर एक प्रेयर के लिए आपको बुलाने वाला कौन है, परमेश्वर। तू मेरे उपस्थिति में आ। आप पढ़िए कितना बार उसको बुलाए, तू मेरे आ, मेरे उपस्थिति में आ, मेरा उपस्थिति में आ, मेरा उपस्थिति में। आप समझ रहे हैं परमेश्वर हमें भी क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तू मेरे उपस्थिति में आ, तू मेरे उपस्थिति में आ, तू मेरे उपस्थिति में आ कर कर परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, बुला रहे। हमारे लोगों को पूछेगा 1000 कारण बोलेंगे, लेकिन 1000 कारण परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए 1000 कारण। मैं कहता हूं मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कभी थोड़ा भी उसका मन में एक निराशपन भी नहीं था। खुशी से गए, परमेश्वर बुलाते थे, खुशी से तैयार होकर जाता था। सोचिए वो भी हमारे लोगों को इधर से इधर आने में तकलीफ होता है, लेकिन मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाना है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना क्या इतना आसान है क्या? वो भी वो क्या आपके जैसा यंग थोड़ी है, 80 के ऊपर हो गया, कम से कम 80-85 उम्र का बूढ़ा है। सोचिए ना, इतना बुढ़ापे में भी उसने परमेश्वर जब जब बुलाया तब तब गया। प्रभु को कभी एक कारण नहीं बताया, नहीं मैं आज नहीं आता हूं, मैं कल आता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सोचिए मैं क्यों कहता, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है, आना है। उसके उपस्थिति में ऐसा नहीं कि संडे खाली गया बस हो गया अटेंडेंस डालने के लिए, नहीं नहीं नहीं। जब जब वो बुलाता है तब तब क्या करना है। 40 दिन का उपवास का प्रार्थना है, वो सबको बुला रहा है। यीशु सबको बुला रहे, मेरे उपस्थिति में आओ, मेरे उपस्थिति में आओ, मेरे उपस्थिति में आओ। लेकिन कितने लोग आते हैं? सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट आप उसके उपस्थिति में आना। आएंगे तो वचन क्या करेगा, मिलेगा। आएंगे तो वचन क्या करेगा, मिलेगा। नहीं आएंगे तो वचन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आएंगे तो आपके लिए एक वचन तो परमेश्वर क्या करेगा, देगा।
हालेलुया। देखिए सेकंड में उसमें कहता हूं और एक पॉइंट में कहता हूं उसमें उसने बलिवेदी सिर्फ नहीं बल्कि 12 खंबे। ये 12 खंबे किसको दर्शाता है? 12 चेलों को, 12 चेल। सेकंड में कहता हूं कि ये दूसरा आपको और मुझे यीशु का हम क्या होना है? चेला। अभी भी ठंडी लग रहा है क्या? अब सब ऐसा 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 कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी और कम करो करके। एक्चुअली 25 में रखा है, 16 में रखिएगा तो गर्म होता था, अभी 25 में रखे। देखिए आपको और मुझे यीशु का चेला क्या होना है? होना है। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति मेरा पीछा करना चाहता है, चेला होना चाहता है, तो अपने आप को इनकार करना। अपने आप से इनकार का मतलब नफरत, अपने आप से नफरत कर कर क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। यीशु के पीछे चलना है, हमें और किसी के पीछे नहीं जाना है। हमें यीशु का जैसा क्या होना है? बदलना है। यीशु का कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। और किसी का कैरेक्टर मत देखिए, यीशु का कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। देखिए आप देखिए बाइबल में एक वचन लिखा, यीशु को जब पकड़ कर ले गया, पतरस उसके पीछे पीछे गया, तब कुछ लोगों ने उसके वो बात करने से देखकर उसके बाद उसको देखकर क्या, अरे इसके बातों से लगता है कि ये भी उसके साथ, यीशु के साथ में रहकर उसका बातें क्या हो गया? यीशु का जैसा चेंज। देखिए मैं कहता हूं कि हमारे बातें, हमारे चाल चलन सब किसका जैसा चेंज होना है? किसका जैसा? किसका जैसा? हाँ, यीशु का जैसा चेंज होना है। चेंज हो रहा है क्या? थोड़ा तो भी हो रहा है क्या? थोड़ा तो भी चेंज हो रहा है क्या? हाँ, होना है, चेंज होना है यीशु का जैसा। किसके जैसा? हाँ, सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, हमारा सब कुछ यीशु का जैसा क्या होना है? बदलना है। हमारा सब कुछ किसके जैसा? यीशु का। सलमान खान, शाहरुख खान का जैसा मत बनिए। हमारे बच्चे लोग देखो बाल कैसा कैसा काटते हैं। परमेश्वर एक लड़का को ऐसे बोल बोल के देखा, अरे तेरा बाल सीधा कर। नहीं, लास्ट में ये बाल पूरा क्या हो गया? जड़ने के लिए शुरू किया। उसके बाद सुधर गए जड़ने, क्योंकि ये बाल जो है, आपका सिर में कितना बाल है करके आपको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर को पता। एक बाल नीचे गिरेगा तो भी उसको पता है कि एक बाल गिर गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए पता नहीं पर मैं क्यों कहता हूं, हमें यीशु का जैसा चेंज होना है। हमारा कैरेक्टर, स्वभाव, सब कुछ यीशु का जैसा में क्या होना है? बदलना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत क्या है? जरूरी है। तब हम यीशु के पीछे चलते हैं। थर्ड में पॉइंट, तब ये बलिवेदी को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। थर्ड में एक पॉइंट खाली कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन के किताब 27वां अध्याय उसका पहला वचन। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर देखिए परमेश्वर एक वेदी बनाने के लिए मूसा को कहा। ये वेदी देखिए, ये वेदी कैसा बनाने के लिए कहा? देखिए उसका हाइट, उसका लंबाई, चौड़ा, सब कुछ प्रभु क्या करे बता रहा है। ये किधर का वेदी है? किधर बनाने का वेदी है? परमेश्वर की पवित्र स्थान में, प्रभु का पवित्र स्थान में बनाने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में बनाने के लिए प्रभु ने
दिया हुआ एक वेदी। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसका 8वां वचन पढ़िए, उसमें आपको और अच्छा से जैसा तुझे इस पर्वत पर मैंने दिखाया है वैसे ही बनाना। देखिए परमेश्वर, देखिए स्वर्ग में जो वेदी है, उस वेदी को परमेश्वर ने क्या किया, किसको दिखाया? मूसा को, और बोला ये वेदी जैसा है वैसा ही तू क्या करना है? वेदी बनाना है। उसका हाइट, उसका लंबाई, चौड़ा, ये सब उसको कौन सा लकड़ी से बनाना है, ये सब परमेश्वर ने क्लियर उसको क्या किया? बता दिया। अभी बताने के बाद में अभी आप देखिए वचन कहता है जैसा प्रभु ने उसको बताया वैसे ही मूसा ने क्या किया? वेदी बनाया। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक 40वां अध्याय, निर्गमन 40वां अध्याय, उसका 16वां वचन पढ़िए। इस प्रकार मूसा ने हाँ, जो जो आज्ञा यहोवा जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। उसी के अनुसार किया। आप समझे, परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही किया। और पढ़िए 19वां वचन पढ़ो। और उसने निवास पर तम्बू को फैलाया, लास्ट सेंटेंस पढ़ो फटाफट। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को हाँ आज्ञा दी थी, हाँ और उसने साक्षी पत्र को लेकर हाँ, संदूक में रखा। नहीं 19वां वचन पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वैसे ही उसने किया, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, और भी पढ़ो, और भी आप देख लीजिए। और भी आप देखिए 24वां वचन में पढ़ सकते हैं, और 26वां वचन में पढ़ सकते हैं, और 28वां वचन में पढ़ सकते हैं, और भी आप 32 में पढ़ सकते हैं, और 32 के बाद में बस ये सब इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये सब इसमें पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड ये बड़ी वेदी में आपको और मुझे परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हमें करना है। प्रभु जैसा कहेगा वैसा हमें करना है। उसका मतलब परमेश्वर हमें जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा को हम क्या करना है? पूरा करना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कि सारे पृथ्वी के लोगों के पास जाकर क्या करो? सुख समाचार बताओ। ये हम सबको दिया हुआ एक आज्ञा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है सुख समाचार बताना मेरा कर्तव्य। अगर मैं बताऊं तो मुझे प्रतिफल मिलेगा, अगर मैं नहीं बताएगा तो मुझे हाय। आप समझिए, इसे परमेश्वर के आज्ञा को हम क्या करना है? पूरा करना है, सुख समाचार बताना है। आप समझ रहे हैं? यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा ड्यूटी है, उसे हम करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो हम पर हाय। इसलिए सुख समाचार बताने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटना है। हमें जैसा परमेश्वर मौका देते हैं वैसा प्रभु का सुख समाचार बताना है। आइए हम खड़े हो जाएं, थोड़े समय हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मूसा के 3 वेदी के बारे में मैंने बताया। आंख बंद कीजिए थोड़े समय हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, इसलिए आंख बंद कीजिए। कोई आंख मत खोलिए, उधर इधर मत देखिए। लास्ट में आप पढ़ते। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अपने आंखों को बंद रखिए। 3 वेदी
मूसा ने परमेश्वर के लिए बनाया। फर्स्ट वेदी अमलेक लोगों से युद्ध करके जय पाने के बाद में उसने परमेश्वर को एक वेदी बनाया। मैंने कहा अमलेक एक्चुअली आज भी वो अमलेक की आत्मा हमारे विरोध में क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु में जब हम बढ़ने के लिए सोचते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ना है, मैं प्रभु में बढ़ना है, मैं प्रभु में बढ़ना है। लेकिन शैतान देखिए, ये अमलेक की आत्मा हमें बढ़ने नहीं देगा, हमें बढ़ने नहीं देगा। ये अमलेक की आत्मा हमें बढ़ने नहीं देगा। सेकंड, प्रभु का भय, परमेश्वर का भय, प्रभु का डर। प्रभु का डर हमारे अंदर, प्रभु का डर हमारे अंदर से निकाल देगा। आपके अंदर प्रभु का डर है क्या? आपके अंदर परमेश्वर का डर है क्या? सोचिए, जिसके अंदर प्रभु का डर है वो पवित्र जीवन जिएगा, वो पवित्र जीवन जिएगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो पाप नहीं करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है उसका फैमिली आशीष पाएगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो लोगों का आदर करेगा। फर्स्ट प्रभु का आदर करेगा, सेकंड प्रभु का सेवकों का आदर करेगा, मां बाप को आदर करेगा, सब लोगों का आदर करेगा। रीजन उसके अंदर प्रभु का डर है। परमेश्वर के बच्चे, यह अमलेक की आत्मा अगर आपके जीवन में क्रिया कर रहा है तो उसके लिए आप अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। उसके ऊपर आप जय पा सकते हैं, उसके ऊपर आप जय पा सकते हैं। सेकंड बलिवेदी मूसा ने बनाया। परमेश्वर उसको बुलाया तो मेरे उपस्थिति में आकर कर तुरंत मूसा तैयार होकर चला गया। जब जब परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर मूसा को बुलाते थे, खुशी से जाता था और परमेश्वर उससे बात करते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, परमेश्वर आपको उसके उपस्थिति में हमेशा बुला रहा है। उपवास का प्रार्थना में बुला रहा है, संडे आराधना में बुला रहा है, बाइबल स्टडी में बुला रहा है, ये 40 दिन का उपवास का प्रार्थना में बुला रहा है। सोचिए, आप उसके उपस्थिति में आ रहे हैं क्या? परमेश्वर के बच्चे सुबह सुबह उठकर जाता था। हम 11 बजे आराधना रखेगा तो भी हम 12 बजे आते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग सुबह सुबह तैयार होकर जाता था। परमेश्वर के उपस्थिति को इंपॉर्टेंस दीजिए। सेकंड मैंने कहा बलिवेदी, सेकंड मैंने कहा 10-12 खंबे यीशु का चेलों को दर्शाता है, चेलों को दर्शाता है। आमीन, चेलों को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम यीशु का चेला होना है। चेला वो है जो यीशु के पीछे चलते हैं, वो है जो यीशु के पीछे चलते हैं। चेले वो है जो यीशु के पीछे चलते हैं। और रकन लगा कर हम यीशु के पीछे चलना है।
और किसी के पीछे नहीं। यीशु का कैरेक्टर हमारे अंदर आना है, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना है, हमें यीशु का जैसा बदलना है। थर्ड मैंने बोला, थर्ड बलिवेदी, यीशु ने जैसा कहा वैसा मूसा ने किया। परमेश्वर आपको जैसा कहते हैं वैसा आप करेंगे। आप जैसा कहते हैं वैसा प्रभु भी करेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा प्रभु करेगा। आमीन। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। बलिवेदी में परमेश्वर के आंख उतर कर आएगा। सिर्फ आंख ही नहीं, साथ में परमेश्वर की आशीष भी आएगा। हमें एक 5 मिनट का लिए हम थोड़ा इन द नेम ऑफ जीसस थोड़ा मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, अच्छा से परमेश्वर को स्तुति कीजिए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बलिवेदी में आपके शरीर जो बलिवेदी है, इस बलिवेदी में परमेश्वर के आंख, परमेश्वर के शिका और रिकबोरी अंतुरुबिक्दिनो रिबला शगलरी अंतुरिया रिकबोरी अंतुरिया केरोदुनो निशाकाला रिकबो अखिनी फायर in the name of Jesus। परमेश्वर आपकी आशीष आने दो, आपकी आशीष आने दो, आपके बच्चों के ऊपर आपकी आशीष आने दो प्रभु, आने दो प्रभु। आपने कहा मिट्टी का एक वेदी बनाओ, मेरे नाम के प्रसन्न करने वाले हर एक जगह पर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीष दूंगा कर कहा। परमेश्वर आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों को आशीष करें, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थोड़ा रुकिए, अभी आज आशा का जन्मदिन है, इसलिए अपन केक काटेंगे, उसके बाद प्रेयर करके खत्म करेंगे। जल्दी लेके आओ। किधर गया? बाहर गया? किधर गया? ठीक है, प्रेयर खत्म करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आशा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर, आपका बेटी आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने आपका बेटी के जीवन में परमेश्वर 1 साल आपने बड़ा कर दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले साल भर में आपने आपका बेटी को संभाला प्रभु, कितना तकलीफ प्रभु। परमेश्वर, उस तकलीफों के बीच में भी आपने आपका बेटी को अच्छा चंगाई दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप आपका बेटी के साथ रहते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल को आप आपका बेटी के जीवन में आशीष कर दीजिए प्रभु,
आपका बेटी को विशेष कर इस साल में अच्छा चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं कर आपने कहा। मिस्रियों के ऊपर जो विपत्तियां मैंने भेजा उसमें से एक विपत्ति भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा करके कहा। परमेश्वर आपका बेटी के ऊपर कुछ भी नहीं आना है प्रभु। आप आपका बेटी को अच्छा चंगाई दीजिए, आप आपका बेटी को आशीष कीजिए, आप आपका बेटी के साथ रहिए। प्रार्थना में वचन में बढ़ना है प्रभु, आत्मिक जीवन में इस साल में बढ़ना है प्रभु, आपकी नाम की महिमा के लिए खड़ा होना है प्रभु। आप आपका बेटी को आशीष कीजिए। आपका बेटी का पढ़ाई भी परमेश्वर जो नेक्स्ट ईयर में पढ़ाई स्टार्ट करने वाली है उसे भी आप आशीष कीजिए प्रभु। आप आपका बेटी के साथ रहकर चलाइए परमेश्वर। आपका बेटी के जीवन में आपने जो भी अद्भुत काम किया है हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपका बेटी को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ग्रीष्म में प्रार्थना कीजिए, खत्म करें। आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।